नमस्कार, आप स्वास्थ्य पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि जीएसटी स्लैब में जिस तरीके से उसकी कटौती की गई, नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी योजना रही, जिसको लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी स्वदेशी की बात कर रहे हैं। और उसी स्वदेशी को देखते हुए आज जीएसटी, आज 22 सितंबर है और आज से नवरात्र की शुरुआत भी हो रही है। उसी नवरात्र की शुरुआत में जिस तरीके से तमाम जीएसटी के तमाम जो महंगे सामान थे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या खाने पीने की वस्तु हो या साज सजावट की वस्तु, तमाम चीजों में जिस तरीके से जीएसटी में कटौती की गई, इसको लेके जनता में एक उत्साह है। जनता में तमाम लोग मौजूद है। जरा इनसे, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आम लोग हैं, जरा इनसे समझने का प्रयास करेंगे ये जो जीएसटी के स्लैब में जो कमी की गई है, इससे कितना आम जनमानस को कितना फायदा होने वाला है। सर, कैसे देख रहे हैं ये जो जीएसटी के स्लैब में जिस तरीके से कटौती की गई है, इससे आम जनमानस में कितना फायदा, आप लोग को कितना फायदा होने वाला है? आप सभी को, आपके श्रोताओं को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी को कम कर जो स्लैब कम कर एक तोहफा देशवासियों को दिया है, उसके लिए सभी लोग दिल्ली वासी दिल से बोल रहे हैं मोदी जी धन्यवाद, मोदी जी धन्यवाद। आम जनमानस को कितना फायदा होगा? मुझे लगता है बहुत बड़ा एक परिवर्तन है। और आज ये अगर आप एक देश की गृहिणी से पूछेंगे तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएगी कि सुई से लेकर चक्कू तक और आटे से लेकर दाल तक, दूध से लेकर पानी तक, हर चीज में जो मोदी जी ने जीएसटी में जो कटौती करी है। जैसा कल मोदी जी ने बताया भी कि 100 में से 99% चीजें ऐसी है जिसपे जीएसटी 0 हो गया। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हर आदमी जो सामान्य व्यक्ति है उसके जेब पर बहुत फायदा मिलेगा और निश्चित तौर पर उसको बड़ा फायदा मिल रहा है और सभी लोग बहुत खुश हैं। आप लोग मतलब खुश हैं जीएसटी स्लैब से? निश्चित तौर पर जो लोग हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, मोदी जी ने दिवाली से पहले ही सभी लोगों के घरों में, किचन में दिवाली बना दी है। धन्यवाद मोदी जी। धन्यवाद मोदी जी का। और भी कुछ लेंगे। भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम विपिन सिंह है। विपिन जी, कैसे देख रहे हैं ये जो जीएसटी के स्लैब में जो कटौती हुआ है, जीएसटी के स्लैब में जो कटौती हुई, इससे आम जनमानस को कितना फायदा होने वाला है? बहुत फायदा होगा भाई। जो 28% था 18 हो गया, जो 12 था वो 5 हो गया, जो उसके नीचे था सब 0 हो गया, तो फायदा तो होना ही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है ना कि पहले याद नहीं आई, 11 साल बाद याद आया। विपक्ष का काम ही रोना धोना है, कोई काम तो किया नहीं उन्होंने। रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते वो। कितना खुश है मोदी जी ने, जैसे लाल किला से कहा था कि दिवाली से पहले एक छोटी दिवाली। क्या आप लोगों को मान रहे हैं त्योहार के आज से? शेयर बाजार देखो कहाँ जा रहा है, वही से पता लग जाएगा कि कितनी खुशी लोगों में है। खुश हैं? अभी तुरंत कैसे पता लगे? खुशी 2-4 दिन पता लगेगी जब लोग खरीदने जाएंगे, बाजार में उतरेंगे। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। आपको क्या लग रहा है जीएसटी स्लैब में जो कटौती की गई है, इससे कितना आम लोगों को फायदा होगा? आम लोगों को कितना क्या फायदा होगा? तो फायदा बहुत होगा। जो चीज 12% पे 5% पे आ गई, जो 18 पे 28 की 18 पे आ गई, तो ये लगा लो कहीं पे इतना रिफॉर्म अगर मान लो आया है कि करने के अंदर, तो बहुत फर्क पड़ेगा। हर चीज जो गृहिणियों के लिए है, जो लोग कपड़ों पे है, जूतों में है, बाकी जो आम खाने पीने की चीज उन पे है, होटलों के अंदर है, जो गाड़ियां हैं उन लोगों उन पे है। इतने सारी जीएसटी में रिफॉर्म अगर किया है सरकार ने, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए। स्वदेशी अपनाने की बात कही जा रही है। कल प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि इस बार कोई त्योहार का जैसा आज से शुरुआत हुआ है, त्योहार में स्वदेशी सामानों को अपनाइए। क्या इस बार लग रहा है आप लोग विदेशी सामानों का बायकॉट करके स्वदेशी को ही ज्यादा महत्व देंगे? बिल्कुल देना चाहिए, स्वदेशी को देना चाहिए। और लोगों को जो भी घर में अपने डेली यूजमर्रा की चीजें उनको देसी यूज करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे अगर देसी यूज होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा, हमारे लोग समृद्ध होंगे, हमारा देश ऊंचाइयों पे जाएगा, किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी चीज होंगी अगर हमारा देश स्वदेशी चीज यूज करेगा तो आप आम लोगों को, हम लोगों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन यही विपक्ष लगातार कह रहा है कि 11 साल प्रधानमंत्री के हो गए, 11 साल में मोदी जी को जीएसटी की याद नहीं आई, अब याद आई है। तो 11 साल में मोदी जी को जीएसटी ने जो खड्डे तुम खोद के गए थे, उन खड्डों को भरने के लिए कुछ तो सामान चाहिए था हमारे को। अगर वो सरकार को नहीं चाहिए तो कहाँ से इतना जो डेवलपमेंट किया है कहाँ से होता? अब वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो चुका है, लोगों के सामने आ चुका है। अब लोगों को फायदा देना शुरू कर दिया सरकार ने। तो भाई जब सरकार के पास जब प्रेशर रहेगा, इतने सारे काम करने होंगे, अगर वो काम जितने पूरे हो जाएंगे उसके बाद अपनी पब्लिक के लिए काम किया जाएगा। तो ये टाइम जो चीजें होती रहती होते, विपक्ष का काम है रोना धोना करना, वोट चोर देना, ये करना वो करना, वो चलता रहता है। विपक्ष के बाद में कुछ है नहीं, मोदी जी के सामने वो टिक नहीं पा रहे,
उनके सामने किसी चीज को ला नहीं पा रहे, मोदी जी की नीतियों का कोई विरोध कर नहीं पा रहे, तो उल्टी सीधी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ये लोग आरोप लगाते हैं। आरोप लगाते रहेंगे, इनका काम। अभी तक क्या 11 साल की सरकार हो गई मोदी जी की, उस सरकार ने क्या कहते एक भी काम अच्छा नहीं किया। अभी इतने साल के अंदर तुम्हारी सरकार चली, 7 साल के, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, मोदी जी ने भी, हमारी सरकार ने भी उसके समर्थन किया है, लेकिन क्या 11 साल के अंदर हमारी सरकार ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो तुम्हारे फायदा कर सके? हर काम खराब कर दिया। तो ये चीज को सोचना चाहिए कि जो भी नीतियां हैं उन पर बात करो, उल्टी सीधी बातों पर करने से कोई फायदा नहीं कि मोदी की माँ को गाली देना है, कभी भाजपा को गाली देना, कभी विधायक को गाली देना, कभी रेखा रानी को गाली देने से फायदा कुछ नहीं होगा। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिवाली से पहले छोटी दिवाली होगी, छोटी दिवाली होगी। जिस तरीके से हमारा जीएसटी में रिफॉर्म दिया है, उससे छोटी दिवाली ही मनी है। लोगों को घरों में जो साधन लाएंगे दिवाली के टाइम पे, जो त्योहार आ रहे हैं हमारे लगातार, उनके अंदर जो सामान सस्ता होगा तो लोगों घरों में पैसे की बचत होगी, तो उससे लोग तो और कुछ काम कर पाएंगे। तो ये बेटर है कि दिवाली तो अच्छी मनेगी लोगों के बात है। दिवाली तो अच्छी बनेगी। जीएसटी में जो कटौती की गई है स्लैब्स, आप महिलाओं के लिए कहा जाए इससे बहुत कुछ फायदे होंगे। आप तो गृहिणी है, कैसे देख रहे हैं ये जो कटौती हुआ है? देखिए, अगर गृहिणी की बात करी जाए, मैं आपको सच सच बताऊं, ठीक है, झूठ की बात है, गृहिणियों को तो क्या ही फायदा होगा, लेकिन बात यह है कि जब आगे से इनकम बढ़ेगी, ठीक है, आएगा, तो गृहिणियों के लिए एक बड़ा मतलब इजी हो जाएगा घर चलाना भी। क्योंकि अभी देखिए क्या होता था कि लोग कमाने तो ज्यादा थे, लेकिन जीएसटी में जाना, लोगों का एक जो मध्यम वर्ग का आदमी है उसके लिए सरवाइव करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक है, और इसके होने से एक पारिवारिक जो खुशहाली आएगी, ठीक है, क्योंकि जब परिवार संतुष्ट रहेगा तभी खुशहाली आएगी, और जब एक परिवार संतुष्ट होगा, ऐसे सारे परिवार से पूरी दिल्ली में संतुष्ट रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब हंसी खुशी दिल्ली, जैसे कि रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि हम दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहते हैं, तो दिल्ली को दिल्ली ही बना देंगी। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं ना 11 साल में मोदी जी को जीएसटी की याद नहीं आई, अब जीएसटी की याद आई। देखिए, विपक्ष तो बहुत सारी चीजें कहते हैं, विपक्ष लोग तो अभी हमारे यहाँ का जो राजा था वो मोदी जी की बुराई करता रहता था, ठीक है। 11 साल में मोदी जी को मौका तो देते ही नहीं ना। कोई भी काम देखिए, जैसे भी कोई मुखिया, जैसे एक पिता होता है, बच्चा पैदा होता है, उसको पालता है, बड़ा करता है, पढ़ाई करता है, कक्षा 1 में जाता है, कक्षा 2 में जाता है, ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए धीरे धीरे टाइम लगता है, ठीक है। उसी तरीके से मोदी जी भी धीरे धीरे करके अगर मोदी जी की बात करी जाए तो आप देखिए ना कि इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। हमारे देश के लिए इकोनॉमिक जहाँ हमारा 20वें नंबर पे आती थी, वहां 3रे नंबर पे हो गई, ठीक है। तो पहले शुरुआत ऐसा नहीं है कि जीएसटी से ही शुरुआत किया जाएगा, और भी काम थे जो उन्होंने करे, ठीक है। सही समय पर सही काम होता है। ये डिसीजन प्रधानमंत्री का सही है, और स्वदेशी अपनाने की बात उन्होंने कहा है इस बार त्योहारों में। जी देखिए, स्वदेशी अपनाने का बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि देखिए मोदी जी की बात मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरी बात करिए, सारी चीजें वेस्टर्न लोग तो कमा रहे हैं, लेकिन इंडिया की हालत देखिए, रूलर, जैसे कि हम पीछे बात करें कि जब ब्रिटिश इंडिया ने राज किया था तो हमारा इंडिया रूलर था, ठीक है। तो रूलर इंडिया को आगे बढ़ा, जब तो स्वदेशी हम लोग करेंगे तो अपने देश की चीजें अपने यहाँ ही रहेंगी, ठीक है। एक गरीब आदमी भी खुश रहेगा और एक अमीर आदमी भी खुश रहेगा। तो मोदी जी का ये डिसीजन सर्वप्रिय है, हमारे सिर मत्थे पे है और हम उसको सपोर्ट करते हैं। चलिए, ये तो हम तमाम लोगों से हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि जीएसटी स्लैब में जिस तरीके से कटौती की है, इस कटौती के बाद आम जनमानस को कितना फायदा होने वाला है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कल विस्तार से राष्ट्र को संबोधित भी किया है, उसमें तमाम जीएसटी के तमाम सामानों में जिस तरीके से कटौती की गई, कई ऐसे सामान थे जिसमें पहले 18% 12% की जीएसटी लगती थी, लेकिन उसको कम करके 5% कर दिया गया है। तो हम लोगों से समझने का प्रयास करते हैं आम जनमानस पे इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है। और हालांकि कल प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया है कि स्वदेशी सामान को अपनाइए, और आज से त्योहार की शुरुआत हो गई है। अब पिछले 1 महीने तक देश में त्योहार का ही जश्न का माहौल रहेगा, और जश्न में स्वदेशी अपनाने की जो बात की है, इससे आम जनमानस पे क्या असर है आपने हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। आप लोग इस पे क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट पर राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार।